अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक अहम मसले के बारे में बात करना चाहेंगे जो टेक्नो कैमोन 19 के यूज़र्स को फेस हो रहा है। और ये मसला ये है कि फ़िंगरप्रिंट का ऑप्शन फ़िंगरप्रिंट पे शो नहीं हो रहा है। तो इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे और कुछ हम अहम सेटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो सा मॉडल नंबर है CH6i है। और सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में हम गाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है वो शो होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपका फिंगरप्रिंट है और फिंगरप्रिंट पे आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा। तो यानी कि ये काम ही नहीं कर रहा। तो इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं, ये टेक्नो कैमोन 19 न्यू है और ये सारे के सारा प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो इसको आपको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है और कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चले तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है जो सा वो आपके फ़ोन के अंदर शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले की वजूहत तो ये भी हो सकती है इसमें कि आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है जो सा वो डस्ट हो उसमें, या वो सही तरीके से साफ़ ना हुआ हो या कोई नमी हुई हो, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने फिंगरप्रिंट को एक बार अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर पे आप थिनर लगा कर उसको एक बार क्लीन करके उसको रीस्टार्ट करके फ़ोन को तो उसको यूज़ करके देखें। अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर तब भी नहीं आता तो फिर सेकंड स्टेप यही है कि आपको इसका सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके सिस्टम में जाके अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आपने फैक्ट्री रीसेट करना है इसको। तो सबसे पहले तो रिकमेंडेड यही है कि आप फ़ोन का बैकअप ले लें और बैकअप लेने के बाद इस फ़ोन को रीसेट करें। और आपने याद रखना है अरेज ऑल डाटा को आपने रीसेट करना है सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद। उससे पहले अगर आप करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें फ़ायदा होता है वरना नहीं होता। और यहाँ पे आप देखें कि बैटरी की रिकमेंडेड है कि 30% से ज़्यादा होनी चाहिए बैटरी, और यहाँ पे हमारी बैटरी जो सी वो कम है। लेकिन आपने सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद आपने इसको फैक्ट्री रीसेट करना है और उससे पहले फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपने अपने डाटा का बैकअप ले लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेप तो ये हो गया। और दूसरा स्टेप मैंने आपको ये भी बताया कि आपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी चेक करना है। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखें तो फिंगरप्रिंट को आपने बाहर से गौर से देख लेना है एक बार कि फिंगरप्रिंट मेरा बिल्कुल साफ़ है। ये जैसे कि ये बिल्कुल साफ़ कंडीशन है इसकी, और इसको मज़ीद साफ़ करके भी आपने चेक कर लेना है कि आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है जो सा वो ख़राब तो नहीं हुआ। फ़ोन को रीबूट भी कर लेना है, सॉफ्टवेयर भी कर देना है और उसके अलावा इसको साफ़ भी करके देखना है। उसके बाद आपको कुछ और भी मैं सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर सकते हैं कि ये नोट शोइंग क्यों कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए आपको *#90# मिलाना है और उसके बाद आपके पास ऐसा एक इन्फो आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन है जो सा वो शो हो रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे मैनुअल सेटिंग में आ जाना है। तो मैनुअल सेटिंग में जाकर आपने इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट का जो सा फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है जो सा वो यहाँ पे रेड हुआ हुआ। यहाँ पे आप अपना टच कोई भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है जो सा वो फेल्ड शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ख़राब है, या वो कनेक्ट नहीं हुआ या वो उसमें उसकी क्लीनिंग होने वाली है। तो आपने इन सारे स्टेप्स को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर मैं सॉफ्टवेयर का टच कुछ करता हूँ तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा क्योंकि इसका टच बिल्कुल सही है, लेकिन फिंगरप्रिंट का जो सा सेंसर है वो काम नहीं कर रहा।
तो आपने इन चीज़ों को देख लेना है और देखने के बाद आपने फ़ोन की जो सा बैक है उसको आपने हीट करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको बहुत ही एहतियात से इसको ओपन करना होगा और इसकी एक चीज़ को आपने चेक करना है कि यहाँ की जो सी स्टिप होती है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर का साइड पे लगी होती है वो स्टिप, और वो स्टिप जाती है मेन बोर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा साइड पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर है और फिंगरप्रिंट का सेंसर ऊपर तक जा रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो सी स्टिप होती है ये या तो दबाव की वजह से, प्रेस होने की वजह से भी डैमेज हो जाती है, और अगर ये डैमेज नहीं है तो ये आपका जो सा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको लगा के एक बार इसको क्लीन करके, इसका जो सा जैक होता है तो जैक को भी आपने क्लीन करके इसको चेक कर लेना है और फिंगरप्रिंट सेंसर को दोबारा से लगा के आपने देखना है कि आपका फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले जो से मैंने आपको स्टेप बताए हैं, इसका सॉफ्टवेयर करना है, फ़ोन को रीबूट करना है, फ़ोन को रीसेट करना है, तो ये सारे काम आपने करने हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर मोबाइल को आपने ओपन करना है, और अगर फिर भी आपका जो सा मोबाइल का फिंगरप्रिंट का सेंसर का ऑप्शन शो नहीं होता तो उस सूरत में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर है जो सा वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गुड कंडीशन में है, तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर को हम चेंज करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आपका फ्री में ये क्लेम हो जाएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।